पश्चिम बंगाल की तरह तमिलनाडु में भी नई सरकार का गठन हो चुका है। अस्तित्व में आई नई सरकार आते ही बड़े बड़े फैसले ले रही है। राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद अपने पहले बड़े प्रशासनिक फैसले में जोसेफ विजय ने पूरे राज्य के लोगों का दिल जीत लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सीएम विजय ने पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंड के पास चल रही 717 सरकारी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अगले 2 हफ्ते के अंदर मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्कूल, कॉलेज और बस स्टैंड के 500 मीटर के दायरे में चल रही तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन की सभी शराब की दुकानों को बंद कर दे। तमिलनाडु सरकार के अनुसार राज्य में फिलहाल TASMAC की कुल 4,765 शराब की दुकानें हैं। जिन 717 दुकानों को बंद करने के लिए चुना गया है, उनमें से 276 दुकानें पूजा स्थलों के पास, 186 शिक्षण संस्थानों के पास, 255 बस स्टैंड के पास स्थित हैं। शराब की दुकानों को बंद करने का ये कदम विजय का पद संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर किया गया बड़ा नीतिगत फैसला है और नई सरकार इस फैसले को एक अहम सामाजिक सुधार उपाय के तौर पर पेश कर रही है। इसका मकसद संवेदनशील सार्वजनिक जगहों पर शराब की दुकानों को लेकर उठ रही चिंताओं को दूर करना है। इससे पहले एक्टर से नेता बने 51 साल के विजय ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनकी पार्टी TVK ने चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपनी पहचान बनाई। हालांकि बहुमत से कम सीटें मिलने के बाद TVK ने कांग्रेस, वामपंथी दलों, VCK और मुस्लिम लीग के समर्थन से इतिहास में पहली गठबंधन सरकार बनाई। सीएम पद संभालने के बाद लिए गए मुख्यमंत्री की ओर से कुछ अन्य अहम फैसले। विजय ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना को मंजूरी दी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल के गठन को मंजूरी दी। साथ ही राज्य में कथित नशीले पदार्थों के बढ़ते खतरे से निपटने के अपने वादे को पूरा करते हुए हर जिले में नशा विरोधी यूनिट स्थापित करने के फैसले लिए हैं। हालांकि शपथ लेने के बाद सीएम विजय ने जो सबसे अहम घोषणा की, उनमें उनका निशाना DMK थी। उन्होंने कहा कि 2021-26 की अवधि के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा देने वाला एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। अपने पहले संबोधन में उन्होंने कहा है कि मुझे तमिलनाडु सरकार की मौजूदा स्थिति के बारे में आपको बताना है। राज्य पर 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो गया है और सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है, जिस वजह से राज्य पर असहनीय बोझ गया है। तमिलनाडु में थलापति विजय की सरकार अब और मजबूत हो गई है, क्योंकि तमिलनाडु में थलापति विजय की TVK को IMADIMK के गुट का साथ मिला है। जी हां, AIADMK के CV शनमुगम गुट ने TVK को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इससे विधानसभा में TVK सरकार और मजबूत हो गई है। थलापति विजय धड़ाधड़ जिस अंदाज से फैसले लिए हैं, वो फिल्मों के जरिए बनाई गई उनकी सार्वजनिक छवि के अनुरूप है। हालांकि उन्हें गठबंधन सरकार की चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसका असर आगे चलकर सरकार के निर्णयों पर भी दिख सकता है। गठबंधन की पॉलिटिक्स वैसे भी मुश्किल भरी होती है, जहां कई बार ना चाहते हुए भी समझौते करने पड़ते हैं। कई बार साथी दलों की प्राथमिकताएं और उनके हित सरकार के लक्ष्यों से मेल नहीं खाते। विजय के सामने चैलेंज होगा कि वो कैसे तालमेल बैठाते हैं। उन्हें केंद्र के साथ संबंधों में भी संतुलन बनाना होगा और राजभवन इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। उनकी दूसरी बड़ी चुनौती होगी राज्य की वित्तीय स्थिति को संभालते हुए चुनावी वादों को पूरा करना। तो कैसे देखते हैं आप विजय की इस नई सरकार को? कमेंट में अपनी राय दें और इस वीडियो को शेयर कर दें।